मन एव मनुष्यणाम कारणम बंध मोक्ष्योः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही उसके मोक्ष का भी कारण। जैसा कि हम आज मन की बात कर रहे हैं, तो हमारे मन का कारक है ग्रहों में चंद्रमा। चंद्रमा पूरे जीवन का आधार है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल है, वो जीवन की हर जंग को जीत जाता है। और जिसका मन ही मजबूर हो जाए, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचता। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर अकेला चंद्रमा ही स्ट्रांग हो आपकी कुंडली में, तो किसी में आपको हराने की क्षमता नहीं रहती। बस व्यक्ति स्वयं में ही विजय हो जाता है। अगर अकेला चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए, तो राहु भी आपके मन को माया में नहीं फंसा पाता। शनि भी आपका साथ देने लगता है। मंगल भी आपकी दिशा बदल नहीं सकता और बुध भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। और शुक्र शुक्र भी आपको भोगों में नहीं फंसा पाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति भी तभी अपना पूरा ज्ञान आपको दे पाते हैं जब आपका मन उसे ग्रहण करने के योग्य हो। क्योंकि मन के साथ ही बुद्धि की गति बढ़ जाती है और मन का कारक ही चंद्रमा को कहा जाता है। क्योंकि हर ग्रह का फल सबसे पहले आपके मन से होकर ही आपके जीवन में उतरता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आप सभी जानेंगे कि जब चंद्रमा 12 राशियों में बैठता है, तब आपका मन कैसे काम करता है। आप गुस्सा क्यों करते हैं? किस बात से सबसे ज्यादा टूट जाते हैं? रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहने वाली है? करियर में आपको कौन सी चीज आगे बढ़ाएगी? कौन सी आदत बार बार आपको पीछे खींचती चली जाएगी? और आपके मन को संतुलन यानी कि बैलेंस करने के वैदिक उपाय क्या होंगे? हो सकता है इस वीडियो में आपको पहली बार ये समझ में आए कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है। और जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन आधी नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी केवल अपनी कुंडली के बारे में ना सुने, ना देखें। आपके घर परिवार में जितने भी हैं, आपके दोस्त हैं, साथी हैं, परिवारजन हैं, सबके बारे में जानिए, ताकि सभी की मदद हो सके। और अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में, तो वो दूर हो सके। तो चलिए पूरा वीडियो को सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी लगन कुंडली में यानी कि D1 चार्ट में चंद्रमा मेष राशि यानी कि 1 नंबर में बैठा है, तो एक बात तो निश्चित है, आपका मन बहुत तेजी से भागता है। इतना तेज कि कई बार दिमाग बाद में सोचता है और उस चीज की प्रतिक्रिया आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में पहले आ जाती है। आपका चंद्रमा मंगल के प्रभाव में है, क्योंकि मेष राशि मंगल की है। इसीलिए आपकी भावनाएं सोचकर नहीं, एक्शन लेकर चलेंगी। आपको हर काम का रिजल्ट अभी चाहिए, बाद में नहीं। इंतजार करना आपके स्वभाव में ही नहीं होगा। कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आप उसका इंस्टेंट फैसला करेंगे। कोई बात बुरी लग गई तो उस पर भी आपका रिएक्शन और एक्शन इंस्टेंट ही होगा। अगर किसी के कुछ बोलने से यानी कि किसी ने अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद ही नहीं आया, तो आप उसी समय उसका पलट कर जवाब जरूर देंगे। 5 मिनट बाद आपको खुद लगेगा कि शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आप पहले महसूस करते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं और बाद में बैठकर सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपको बुरी बातें भी ज्यादा देर याद नहीं रहती। जितनी जल्दी गुस्सा आता है, उतनी जल्दी आपका मन
आगे की ओर बढ़ जाता है। एक बात और, करियर की बात करूं तो करियर में भी आपका यही स्वभाव देखने को मिलेगा। आपको जल्दी आगे बढ़ना है। प्रमोशन चाहिए तो अभी चाहिए, हर काम इंस्टेंट चाहिए, मेहनत का फल इंस्टेंट चाहिए। अगर प्रोग्रेस धीमी हुई आपकी तो आपको बेचैनी सी होने लग जाएगी। एक नया आइडिया आ गया कहीं से, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, फिर दूसरा आइडिया आ गया और पहला काम वहीं बीच में छोड़ दिया, फिर तीसरा आइडिया आ जाएगा। कई बार बहुत सारे काम आप शुरू तो कर लेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही आपका मन कहीं और भाग जाता है। इसी कारण बॉस या कोई आपके जो सीनियर्स हैं, कई बार यही कहेंगे कि आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन फोकस की कमी ज़रूर है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ तो आप जन्म से ही एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आते हैं। एकदम से इंस्टेंट निर्णय करने की क्षमता होगी आपके अंदर। रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, रिस्क लेने से आप कभी डरेंगे नहीं। बिज़नेस की बात करें, सेल्स हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, पुलिस हो या कोई भी डिफेंस आर्मी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर हो गया, तो छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा। मन स्थिर नहीं रहेगा। रिश्ते आपकी जल्दबाजी की वजह से टूट सकते हैं। बिना सोचे लिए गए फैसले की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर कैश फ्लो का भी कारक है। तो जल्दबाजी में अगर आपका कोई भी ऐसा फैसला हो गया, तो वो सबसे पहले इम्पैक्ट आपके बिज़नेस और प्रोफ़ेशन में अगर बात करें, तो वो कैश फ्लो पर डालेगा। और इस चीज़ के लिए कई बार आपको बाद में पछतावा भी होगा कि अगर आपने 2 मिनट रुक के सोचा होता, तो ये गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर मैं आगे बात करूँ आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। मेष राशि का संबंध आपके हेड यानी कि सिर से माना गया है। पित्त बढ़ सकता है आपका, इसीलिए हेडेक, माइग्रेन, आपकी बॉडी में गर्मी रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानी और अगर चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो ब्लड प्रेशर की समस्या को भी देखा जा सकता है। अब उपाय बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन सफ़ेद या सिल्वर कलर के या फिर बहुत लाइट क्रीम कलर के वस्त्रों को पहनिए। रात को सोने से पहले दूध पीना आपके लिए लाभदायक होगा। भगवान शिव की उपासना कीजिए, क्योंकि शिव आपके उग्र मन को शांत कर सकते हैं। रोज थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको जो आपके डिसीजंस हैं, ताकि आपका मन कंट्रोल में रहे। डिसीजन लेने से पहले आपका मन रुकना सीखे। और आखिर में एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सभी को याद रखनी है कि आपका चंद्रमा आपको जल्दबाज बनाने नहीं आया। आपको ब्रेव, आपको करेजियस बनाने आया है यहाँ पर। लेकिन साहस और उतावलापन दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लिया, यानी कि आपको कोई भी एक्शन टू रिएक्शन करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसको फ़ील करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके अंदर हिम्मत आएगी। आपकी जो सोच है, जो सोचने की प्रक्रिया है, वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी और रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ आपको वहाँ पहुँचा देंगी, जहाँ पहुँचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बात करते हैं अब वृषभ राशि की। आपकी D1 चार्ट में 2 नंबर पर अगर चंद्रमा है, यानी कि आपकी वृषभ राशि है, तो आपका मन जल्दी फैसला तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन एक बार जो फैसला आप चुके होंगे या कर लेंगे, फिर उसे बदलना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, यहाँ तक कि आप भी उसको नहीं बदल पाएंगे। आपका चंद्रमा
शुक्र के प्रभाव में है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इसीलिए आपका मन आराम, सुरक्षा, स्थिरता और अच्छी लाइफ़स्टाइल की तरफ आपको खींचेगा। क्योंकि शुक्र क्या है? कंफर्ट लाइफ़, लग्ज़री लाइफ़ का प्लैनेट है। आपको भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी से ज़्यादा एक सिक्योर और कंफर्ट लाइफ़ में जीना पसंद होगा। बदलाव या चेंजेस जिसे कहते हैं, आपको अक्सर पसंद नहीं आएँगे। घर में कुछ भी बदलेगा, चाहे वो काम करने का तरीका हो या जीवन में आपके होने वाली कोई घटना ही क्यों ना हो या किसी के फैमिली मेंबर में से किसी की आदत ही बदलना क्यों ना हो, आप एकदम से इंस्टेंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सामने वाला चाहे आपको बार-बार समझाए, रेक्टिफाई करे, क्लैरिफाई करे, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक आपके सामने वाला आपको बार-बार समझाएगा नहीं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मन बदलेगा नहीं आपका तब तक। लेकिन एक बात और, जिस दिन आपने किसी की बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, उसके बाद आप उससे आखिरी तक जुड़े रहोगे। यानी कि इसको अगर हम बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि अगर आपने किसी की बात को समझना शुरू कर दिया, तो आप बहुत जिसे कहते हैं ना कि उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट भी कर लोगे और उसके साथ लाइफ़ टाइम तक जुड़े रहोगे। और रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी यही बात लागू होगी। भरोसा बनाने के समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार आपने अगर अपने मन में ठान लिया, किसी की ईमानदारी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके साथ पूरी ईमानदारी से आप साथ दोगे, उसका साथ निभाओगे। आपका मन बहुत धीरे चलता है, लेकिन बहुत गहराई में भी चलता है। अच्छी बातें भी सालों तक आपको याद रहती हैं और बुरी बातें भी आसानी से नहीं भूलते आप। एक बात और मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पैसा आपके लिए सिर्फ़ एक खर्च करने का साधन नहीं है, खर्च करने की चीज़ नहीं है। आपको एक सिक्योरिटी की भावना चाहिए पैसे के नाम पर। इसीलिए आपको चीज़ें जोड़ने की, जमा करने की आदत होती है। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी चीज़ें हों, आरामदायक लाइफ़ यानी कम्फ़र्ट लाइफ़ हो, ये सब आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। महँगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ों की तरफ तो आपका मन अपने आप भाग जाएगा, लेकिन आप फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करोगे। धीरे-धीरे से आप कमाएँगे, धीरे-धीरे जोड़ेंगे, धीरे-धीरे संपत्ति को बढ़ाते चले जाएँगे। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ, तो धन जोड़ने की अद्भुत कैपेसिटी तो है आपके अंदर। जीवन में आराम और सुख अपने आप आ जाएगा आपके पास। लोग आप पर भरोसा भी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एकदम स्टेबल हो, लॉयल हो, भरोसेमंद हो। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हो गया आपका या किसी बुरे ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि में अगर आ गया, तो जो जिद इतनी बढ़ जाएगी आपके अंदर कि आप अपना ही नुकसान कर लोगे। देखिए, लाइफ़ बदलने का समय आ जाएगा। फिर भी पुरानी चीज को पकड़कर आप बैठे रहोगे। पुरानी यादें, पुरानी चीजें, पुराने रिश्ते छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। इनकम की बात करें तो इनकम तो अच्छी होने के बाद भी कई बार आपको फाइनेंशियल परेशानी आएगी। और वो क्यों आएगी? क्योंकि समय के साथ खुद को आप बदल नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि चंद्रमा मन का कारक है। अपने मन को स्टेबल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर मैं आपको आगे बता दूं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, तो वृषभ राशि का संबंध गले और गर्दन से माना गया है। कफ बढ़ सकता है, इसीलिए वजन बढ़ने की संभावना रहेगी।
थायराइड जैसी परेशानी भी आपको आ सकती है, गले से जुड़ी कोई और दिक्कतें भी आ सकती हैं, डाइजेशन थोड़ा-सा स्लो रहेगा, वीक रहेगा। उपाय की बात करें, तो यहाँ पर आपको शुक्र का उपाय करना बहुत लाभदायक होगा। ओम शुक्राय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि चंद्रमा आपको मजबूत बेस देने के लिए आया है। लेकिन अगर आपने बदलाव का विरोध किया, अगर आप अगेंस्ट हो गए चेंजेस के, तो वही स्थिरता, जो वही स्टेबिलिटी थी, वो आपके लिए रुकावट बन जाएगी। जिस दिन आपने सही समय पर बदलाव को एक्सेप्ट करना सीख लिया, उसी दिन आपके अंदर पेशेंस आएँगे, आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी, आपको इनकम सोर्सेज़ बनाने में, पैसा बनाने में आपकी जो कैपेसिटी है, आपको ऐसी स्टेबल सफलता देगी, जो लंबे समय तक आपके साथ चलेगी। चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है, तो एक बात तो पक्की है, आपका मन कभी खाली नहीं रहेगा। कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग हावी रहेगी आपके ऊपर। आपका चंद्रमा यहाँ पर बुध के प्रभाव में है, इसीलिए आपकी जो भावनाएँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच-विचार के रास्ते पर चलती हैं। आप पहले बहुत गहराई से सोचेंगे, फिर उसको फ़ील करेंगे और हर बात का एनालिसिस करेंगे। चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, प्यार हो, रिश्ता हो, काम हो, हर चीज को लॉजिक से समझने की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। आपका मन हमेशा नई जानकारी, नई चीजों में उलझना चाहता है। नई बातें सीखना, नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना, नए आइडियाज पर काम करना, यही आपकी लाइफ महसूस करना चाहती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपका मन एक चीज पर ज्यादा देर टिक भी नहीं सकता। आज एक टॉपिक अच्छा लग गया, कल दूसरा उससे भी ज्यादा अच्छा लग जाएगा टॉपिक आपको। आज सपोज आपने कोई स्टूडेंट हो या कोई भी एज ग्रुप के हो, आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा, फिर आपको उससे रिलेटेड ही कोई कोर्स और मिल जाएगा या कोई और एकदम फील्ड से चेंज कर दोगे, दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा, आप उसको स्विच करते जाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा यानी कि आपका मन कमजोर है। आखिर में इससे होगा क्या? बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी, लेकिन किसी एक चीज में भी गहराई से, जिसे डीप नॉलेज कहते हैं, वो रह जाएगी। और यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती, यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज बनकर आपके सामने आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है मैंने मिथुन राशि वालों में, कि उनके पास कोई अपना दुख लेकर आएगा, तो आप उसके साथ बैठकर सिर्फ उसकी बात नहीं सुनेंगे, आपका दिमाग इंस्टेंट उसके सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू कर देगा। आप समझेंगे कि समस्या खत्म हो गई, तो इंसान भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सामने वाला कई बार यही कहेगा कि आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आया कि मैंने मदद ही तो की थी, क्योंकि आपका तरीका अलग है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ, तो वहीं पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन पावर हैं, वो कमाल की होंगी। आप यहाँ पर इन स्किल्स से राइटर, टीचर, स्पीकर, सेल्स के बिज़नेस में, मार्केटिंग के बिज़नेस में, नेटवर्किंग में और सबसे बड़ी बात डिप्लोमेसी में, जहाँ बोलना, समझना और लोगों से जुड़ने का काम होगा, वहाँ आप बहुत तरक्की कर सकते हो, वहाँ आप बहुत आगे जा सकते हो। चाहे माहौल कैसा भी हो, आप उस माहौल में खुद को ढाल ही लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग है, मज़ाकिया है और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हो गया, तो हर समय एक चिंता बनी रहेगी। मन एक जगह टिकेगा नहीं, फ़ोकस बार-बार टूटता रहेगा, इधर की बात उधर करना, बिना मतलब ज़्यादा बोलना और र्यूमर्स पर रिएक्ट करना।
रिश्तों की गहराई को ना समझ पाना, ये सब देखने को मिल सकता है। और यही बेचैनी कई बार आपकी पूरी लाइफ को अनस्टेबल बना देती है। मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य के बारे में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कहाँ पर, किस विषय पर? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। आपका वात बिगड़ सकता है। एंजाइटी, घबराहट, हर समय किसी बात को लेकर सोचते रहना, चिंता में रहना, रात को नींद ना आना। आप अपने दिमाग को, अपने जो ब्रेन है, उसकी नर्व्स को सोने नहीं देते हो। नसों में, नाड़ियों में पेन होना, शरीर में हल्के-हल्के से झटके से लगना, या एकदम रेस्टलेस जैसी परेशानियां हो सकती हैं। उपाय की बात करूं तो उपाय बहुत सिंपल से ही। रोज थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, अलोम विलोम कर लीजिए, ताकि आपका मन शांत हो। आयुर्वेदिक सलाह के अनुसार अश्वगंधा भी वात को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है, तो आप वो भी किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करके आप ले सकते हैं। अपने लाइफ के रूटीन को बनाइए और अपनी सोच को एक जर्नल में लिखिए, नहीं तो वही विचार आपके मन में बार-बार घूमता रहेगा। और लास्टली, एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका चंद्रमा आपको बिखेरने के लिए नहीं आया बिल्कुल भी। आपको सीखना है। क्या? वो अद्भुत क्षमता देने आया है आपको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर लेकर आता है। लेकिन हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा सीखते रहेंगे तो लाइफ अच्छे से निकल जाएगी। जिस दिन आपने एक डायरेक्शन को पकड़कर उसमें गहराई में उतरना ठान लिया, सीख लिया, उसी दिन आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी सफलता तीनों मिलकर आपको बहुत आगे लेकर जाएँगी। आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, तो एक बात तो निश्चित है कि चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है, यानी कि कर्क राशि का स्वामी खुद चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा की यहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ताकत होती है। इसीलिए यहाँ पर मन बहुत गहरा होता है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। छोटी-सी बात सीधे दिल पर लगेगी। आपसे कोई एक बार प्यार से बात कर ले या कोई प्यार से कुछ शब्द बोल दे तो वो आपको याद रहेंगे। कोई एक बार आपको अगर किसी भी चीज़ से दुःख दे गया और चला गया, तो वो भी आप सालों तक याद रखते हैं। यहाँ पर आपकी मेमोरी सिर्फ़ उन घटनाओं की नहीं होती, उस समय कैसा महसूस हुआ आपको, वो भी आपको वर्ड बाय वर्ड याद रहता है। वो भी आपको शब्द बहुत गहराई से चुभते भी हैं। परिवार आपके लिए सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है, एक शब्द नहीं है परिवार। वो आपके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी दुनिया है। जो आपके घर के लोगों की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही परिवार अगर कोई ऐसी बात कह दे, जो कि आपको अच्छी ना लगे, सीधा आपके दिल पर लगे, आपको हर्ट करे, तो सबसे ज़्यादा दर्द भी आप ही को मिलेगा। क्योंकि आपका मन परिवार से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। आपका चंद्रमा इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार तो बिना बोले ही सामने वाले की भावनाओं को आप समझ जाते हैं। लोगों का दर्द आपको जल्दी महसूस होता है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पुरानी बातों को छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है बिल्कुल भी। कोई सालों पुरानी घटना एकदम से याद दिला दे आपको, तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ आज अभी ही घटित हुआ है। वही दर्द, वही एहसास फिर से उठ जाएगा, जाग जाएगा। टाइम बीत जाता है, लेकिन मन कई बार वहीं-वहीं उसी जगह पर रुक जाएगा।
रिश्तों में भी आप पूरे दिल से जुड़ते हैं। आधे अधूरे रिश्तों में आपको कुछ पसंद ही नहीं आता। आपको बार-बार ये फ़ील होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ खड़ा है, आपसे प्यार करता है। और कई बार तो आपने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आप किसी के साथ थोड़ा भी अटैच्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे। ब्रेकअप हो या किसी अपने का साथ छूटना हो, आपको अंदर तक वो तोड़ देती हैं फीलिंग्स। उससे बाहर निकलने में आपको बहुत टाइम लगता है। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होगी। लोगों की भावनाओं को समझना, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझने की शक्ति मिलती है आपको। और आप बाय बर्थ ही एक हीलर हैं, एक केयर गिवर हैं, एक अच्छे काउंसलर हैं और एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो दूसरों का दर्द अपना समझकर उनकी मदद करेगा। परिवार मजबूत रहेगा आपका। प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो या घर जमीन जायदाद से जुड़ी लाभ आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी कमजोर हो गया तो छोटी छोटी बातों पर बहुत सारा इमोशंस बिखर जाना, इमोशनल डाउन हो जाना, आप अपने बारे में आलोचना सुन नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट लोगों को आपसे दूर कर सकती है। मूड बार बार बदलेगा, मूड स्विंग्स आएंगे। पास्ट की बातों को याद करना, पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पाना और कई बार तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और भावनाओं में आकर पैसे भी गलत जगह आप खर्च कर देते हो। अब आपके हेल्थ की बात करूं तो कर्क राशि का संबंध आपके छाती और पेट से माना गया है। इसलिए स्टमक की कोई प्रॉब्लम होना, डाइजेशन की समस्या होना, इमोशनल ईटिंग यानी दुख में जरूरत से ज्यादा खा लेना, स्ट्रेस में ज्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, चेस्ट से जुड़ी दिक्कतें चंद्रमा के प्रभाव के कारण मूड बार बार बदलता हुआ देखा जाता है। उपाय की बात करूं तो यहाँ पर एक मंत्र है, ओम सोमाय नमः का मंत्र आपको श्रद्धा से जाप करना है। माँ दुर्गा या मातृ शक्ति की उपासना करनी है, किसी भी देवी की उपासना कर सकते हैं आप। सोमवार को दूध का दान या फिर शिवलिंग पर जाकर अभिषेक करिए, दूध से, जल से, पंचामृत से। पौधे लगाइए, गार्डनिंग कीजिए, अपने हाथ से परिवार के लिए भोजन बनाइए। एटलीस्ट वीक में एक दिन एक समय का भोजन आप बनाइए, क्योंकि दूसरों की देखभाल करना ही आपका चंद्रमा सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ी शक्ति बनकर निकलेगा। और आखिर में एक बात को याद रखिएगा कि चंद्रमा साधारण नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर फैसले सिर्फ आपने भावनाओं से लिए, इमोशंस में बह के लिए, तो वही ताकत कमजोरी में बन जाएगी। जिस दिन आपने अपनी इमोशनल वैल्यूज को, अपनी भावनाओं को अपनी शक्ति बना लिया, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, तो कमजोरी नहीं, उस दिन आपकी इंट्यूशन, आपका प्रेम, आपकी करुणा बहुत से लोगों से आपको बहुत आगे ले जाएगी और आपकी लाइफ का सहारा बन जाएंगे ये सब। आपका चंद्रमा आपके D1 चार्ट में जहां 5 नंबर यानी कि 5 नंबर लिखा है वहां पर है, तो आपकी सिंह राशि बनती है। और सिंह के चंद्रमा को कहा जाता है ताज सिर पर हो या ना हो, रुतबा कभी खरीदा नहीं जाता। चंद्रमा सिंह राशि में बैठेगा तो आपका दिल बहुत बड़ा होगा, राजा के तरह। लेकिन उसी दिल को सबसे ज्यादा चोट भी लगती है। देखिए, आपका चंद्रमा यानी कि आपका दिल सूर्य के प्रभाव में है। इसीलिए आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो मान सम्मान और पहचान से जुड़ेंगी। आप दिल से जीना चाहते हैं, दिमाग से नहीं। आपने किसी के लिए अच्छा किया और सामने वाले ने उसकी कद्र करी या नहीं करी, उसकी वैल्यू करी चाहे नहीं करी, बस वही बात आपके मन में हमेशा के लिए टिक जाएगी, बैठ जाएगी।
कई बार उसके बाद आप वही अच्छा काम दोबारा करने का मन भी नहीं बनाएंगे। आपको अपने किए हुए एफर्ट्स की पहचान चाहिए। लोग आपकी मेहनत देखें, आपकी तारीफ करें, आपको सम्मान दें। इससे आपका मन खिल उठता है। आप अच्छा फ़ील करते हैं, प्राउड फ़ील करते हो। लेकिन अगर बार-बार आपको इग्नोर किया जाए, तो अंदर ही अंदर बहुत दुःख बैठ जाता है आपके मन में। बाहर से तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल में बात रह जाएगी और यही कारण है कि आपका सम्मान पैसों से कभी ऊपर नहीं हो सकता। कोई आपकी गलती निकाल दे, तो आप उसे सिर्फ सलाह नहीं मानते, सीधे दिल पर ले लेते हैं। चाहे बॉस ने काम की कमी बता दी हो, किसी अपने ने आपकी आलोचना कर दी हो, आपको लगेगा जैसे उन्होंने आपके काम को नहीं, आपको ही इग्नोर कर दिया, आपको ही रिजेक्ट कर दिया, आपको ही ठुकरा दिया। कई बार इसी चीज को लेके गुस्से में नौकरी तक छोड़ देंगे आप या मन बना लेंगे, क्योंकि आपके काम और आपकी पहचान अलग नहीं हो सकती। रिश्तों में भी आप पूरे दिल से निभाते हैं अपना रिश्ता, जिसको अपना मान लिया, उसके लिए आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। लेकिन बदले में वही प्यार, वही सम्मान और वही प्रशंसा भी आप चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर बार-बार आपकी तारीफ नहीं करता, आपको प्राउड फील नहीं कराता, आपको महसूस नहीं कराता कि आपकी अहमियत है, तो आपको लगने लगता है कि शायद वो अब आपसे प्यार ही नहीं करता। जबकि हो सकता है कि वो आपको अपने तरीके से प्यार कर रहा हो। कई बार तो इसी वजह से आप दोनों का क्लैश होगा और इसी वजह से आप पॉजेसिव भी हो जाते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। लीडरशिप अपने आप आएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, क्रिएटिविटी, पब्लिक रिकॉग्निशन, बड़ा दिल और हर मुश्किल का सामना करने का साहस मिलेगा आपको। लेकिन अगर चंद्रमा यहीं पर कमजोर हो गया, छोटी सी किसी ने कोई बात कर दी, आपके खिलाफ बोल दिया, आपकी आलोचना कर दी, वो तक आपसे सहन नहीं होगी। ईगो बीच में आ जाएगी। लोग आपको घमंडी समझने लगेंगे। छोटी-छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देने लगेंगे। दिल जल्दी टूट जाएगा और सँभलने में भी आपको टाइम लगेगा। कई बार तो सिर्फ़ ईगो की वजह से ऐसे फैसले ले लेंगे कि जिनसे आर्थिक नुकसान तो होगा ही, मानसिक नुकसान भी आप कर बैठेंगे। स्वास्थ्य की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि का संबंध आपके हार्ट यानी कि हृदय से होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिए, अपनी बैक का ध्यान रखिए। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो हार्ट रिदम की परेशानी या शरीर में इम्यूनिटी पावर से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती हैं। उपाय क्या है? ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए। कब करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कब देना है? उगते हुए सूरज को, जब उसमें लालिमा हो। भगवान शिव या आदि शक्ति की उपासना करिए। दूसरों की सेवा करिए, क्योंकि सेवा ईगो को बैलेंस करेगी। हार्ट ओपनिंग योगा भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और आखिर में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आप सभी को याद रखनी चाहिए कि आपका चंद्रमा आपको घमंडी बनाने तो बिल्कुल नहीं आया, आपको दिल का राजा बनाने आया है। लेकिन अगर आपका सम्मान केवल दूसरों की तारीफ पर टिका रहेगा, तो मन आपका बार-बार टूटेगा। जिस दिन आपने अपनी कीमत को खुद समझना शुरू कर दिया, सीख गए आप, उस दिन आपकी हिम्मत, आपकी लॉयल्टी, आपका बड़ा दिल न सिर्फ आपको आगे ले जाएगा, बल्कि बहुत से लोगों के जीवन में भी आप रोशनी भर देंगे। 6 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा है, यानी कि 6 नंबर पर चंद्रमा लिखा है आपके D1 चार्ट में, तो कन्या राशि है आपकी। और कन्या राशि का चंद्रमा कहता है
कि हम वो किताब हैं जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन समझ कुछ ही लोग पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, तो आपका मन हर बात को फील करने से पहले उसे समझने, उसे एनालाइज करने के लिए बैठ जाएगा। कोई बात होगी, आप उसका एनालिसिस करोगे, लॉजिक लगाएंगे, फिर जाकर इमोशंस आएंगे। देखिए, आपका चंद्रमा बुध के प्रभाव में है, इसीलिए आपकी भावनाएं भी दिमाग के रास्ते चलती हैं। और यही कारण है कि छोटी सी गलती भी आपको घंटों की परेशानी दे जाती है। कुछ भी घट गया, कई घंटों तक आप सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, उस सिचुएशन से उलझते रहेंगे। आप खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। दुनिया आपको जितना जज नहीं करती, उससे कहीं ज़्यादा आप खुद को जज करने लगते हैं। चाहे घर हो, काम हो, जीवन हो, हर चीज़ आपको एकदम परफेक्ट व्यवस्थित चाहिए। अगर चीज़ें आपको अपनी जगह पर ना मिली, अगर आपका प्लान बिगड़ जाए, अगर छोटी-सी गलती हो जाए किसी से, तो आपका मन वहीं बेचैन होने लगता है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि इतनी छोटी-सी बात पर आप इतना क्यों सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए छोटी गलती भी छोटी नहीं होती। आप उसे बार-बार याद करेंगे, बार-बार सोचेंगे और कई बार बिना वजह वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेंगे। और यही ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे एंग्जायटी में बदल जाती है। जब कोई अपना दुख लेकर आपके पास आएगा, तब आप उसे साथ में बैठाकर रोएंगे नहीं, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम खत्म कर दी, तो इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सामने वाले को कई बार सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, आपका साथ चाहिए होता है। और फिर वही इंसान कहेगा कि आपने मेरी फीलिंग नहीं समझी, जबकि आपके मन में तो सिर्फ उसकी मदद करने की भावना थी। देखिए, रिश्तों में भी यही बात देखने को मिलेगी आपको। आप प्यार शब्दों से कम सेवा करके ज़्यादा दिखाएँगे। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और कई बार तो आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई भी। आप जन्म से ही एक हीलर, हेल्पर और ऑर्गेनाइजर बनकर आए हो। डिटेल पर आपकी पकड़ गजब की होगी। हेल्थ, रिसर्च, एनालिसिस, मैनेजमेंट और सर्विस वाले कामों में बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो गया, तो परफेक्शन के चक्कर में कोई काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे आप। हर समय चिंता रहेगी, खुद में ही कमी निकालेंगे, दूसरों में भी कमी निकालेंगे, पुरानी गलतियों को छोड़ नहीं पाएंगे, रिश्तों में भी जरूरत से ज्यादा आलोचना करने की वजह से दूरियां आ जाएंगी। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कन्या राशि का संबंध देखिए नर्वस सिस्टम और डाइजेशन से माना गया है। इसीलिए वात बढ़ सकता है, पेट में गैस, डाइजेशन की परेशानी, चिंता का असर सीधे आप पर पेट पर आएगा। कुछ भी जरा सी कोई बात होगी, आपको चिंता हुई, तो उसका सीधा असर आपके स्टमक एरिया पर पड़ेगा। नींद पूरी नहीं होगी, रात भर सोचते रहना, और अगर चंद्रमा कमजोर हो गया, तो एंजाइटी या फिर एक अजीब तरीके की ओसीडी जैसी प्रवृत्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। उपाय याद रखिएगा कि बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप कीजिए। दूसरों की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सेवा कीजिए, क्योंकि आपकी आलोचना करने वाली ऊर्जा वही सही दिशा में काम करेगी। कंपैशन मीडिएशन कीजिए, अपनी चिंताओं को जर्नल में लिखिए, ताकि मन आपका हल्का हो सके। आयुर्वेदिक सलाह के अनुसार अश्वगंधा भी नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है। और अगर मैं जैसे कहता हूँ, कुछ बातें याद रखनी चाहिए आपको। आपका चंद्रमा आपको दोष निकालने के लिए नहीं मिला है, ये सुधार करने के लिए मिला है। जो ये एनालाइजिंग पावर है ना, इसको दोष निकालने में नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाइए।
लेकिन अगर हर समय आप परफेक्शन ही, पूर्णता ही खोजते रहेंगे तो जीवन का आनंद कहीं छूट जाएगा। जिस दिन आपने अपूर्णता को स्वीकार कर लिया, जैसे हैं आप वैसे अपने आप को स्वीकार कर लिया, सीख लिया, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत सामने आएगी। लोगों की समस्या को समझना, उन्हें ठीक करना और सेवा के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाना, यही आपकी सबसे बड़ी देन होगी। आपका चंद्रमा अगर 7 नंबर की राशि में बैठा है लगन चार्ट में, तो वो तुला राशि हुई। तो तुला का चंद्रमा क्या कहता है, आइए देखते हैं। इज्जत दोगे तो जान तक दे देंगे, घमंड दिखाओगे तो पहचान तक नहीं लेने देंगे। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में तुला राशि में प्लेसमेंट लेकर बैठा है, तो मन तो लड़ाई झगड़े में कभी भी आपका खुश नहीं रहेगा। और जहां तक बात करें पीस की, शांति की, तो जहां आपको बैलेंस दिखेगा, जहां लोग मिलकर चलेंगे, वहीं आपका मन लगने लगेगा, वहीं आपका मन टिकेगा। छोटी सी बहस भी आपको अंदर से परेशान कर देती है। कई बार तो आप अपनी खुशी छोड़ दोगे, लेकिन घर या फिर आपके जो आसपास के रिश्ते हैं या जो भी रिश्ता है, उसका माहौल खराब नहीं होने दोगे। देखिए, आपका चंद्रमा शुक्र के प्रभाव में है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इसलिए जो आपकी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो रिश्तों से ही चलती हैं। अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद ही नहीं आता। आपको हमेशा किसी अपने की ज़रूरत फ़ील होती है। कई बार तो आपको ऐसा भी महसूस हुआ होगा, ऐसा भी लगेगा कि बिना पार्टनर के आपकी लाइफ़ अधूरी रह जाएगी। और यही कारण होता है कि आपका मन लोगों से जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन वहीं पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप हर बात के 2 पहलू देखेंगे। किसकी गलती है, कौन सही है और कौन गलत है। ये सोचते-सोचते कई बार फैसला ही नहीं ले पाओगे आप। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही डिसीजन मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए कई बार मौके आपके सामने से निकल भी सकते हैं, आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। और अगर कहीं विवाद हो गया, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सबसे आप पहले जाकर उसको ख़त्म करने की, मीडिएशन करने की आप कोशिश करेंगे। चाहे आपकी अपनी बात को आपको दबाना पड़े, चाहे आपका खुद का नुकसान क्यों ना हो, लेकिन आपको शांति चाहिए। और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है और कई बार सबसे बड़ी कमज़ोरी भी यही बन जाती है। धीरे-धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप मना नहीं कर पाएँगे और इसी का फिर वो फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और रिश्तों में भी लोग आपकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएँगे। आपका नेचर हो, आपका व्यवहार हो, आपकी बात करने का तरीका हो, लोगों को जोड़कर रखने की कला, जिसे कि कहीं से भी किसी भी तरीके से आप लोगों को जोड़कर अपने साथ रखते हो। ये कला आपके अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी पहचान ही पार्टनर के साथ जुड़ जाती है। आप क्या चाहते हैं, आप अपनी इच्छा क्या है आपकी, ये पीछे छूट जाता है सब कुछ। और वहीं अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ, तो बाय बर्थ आप एक डिप्लोमैट होंगे। जहाँ 2 लोग लड़ रहे होंगे, वहाँ समझौता करा लेंगे। लोगों को जोड़ना, रिश्ते बचाना, जस्टिस करना, ये कला है आपकी। उसके साथ-साथ डिज़ाइन, ब्यूटी और सोशल स्किल्स में, इन सब में बहुत आगे जाएँगे आप। लेकिन अगर वहीं आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर हो गया किसी भी कारण से, तो हर बात में कन्फ्यूज़न आ जाएगी। लोगों को खुश करने की आदत बढ़ जाएगी। और एक शब्द हैं 2 एन और ओ, नो। ना नहीं बोल पाएँगे आप, किसी को नो नहीं बोल पाएँगे। दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाएँगे। अंदर ही अंदर गुस्सा जमा करेंगे अपने, लेकिन सामने किसी के उसको व्यक्त नहीं करेंगे। फिर वही गुस्सा बाद में रिसेंटमेंट बनकर बाहर आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
तो आपको अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तुला राशि का अक्सर जो वात और पित्त का असंतुलन, ये बहुत रहता है। तुला राशि का संबंध शरीर के बैलेंस से माना गया। इसीलिए वात पित्त का असंतुलन, किडनी की परेशानी, हार्मोनल इम्बैलेंस और रिश्तों का तनाव सीधे आपकी बॉडी पर असर डालेगा। आप देखना, जब मन परेशान होगा, शरीर भी साथ में जवाब देना शुरू कर देगा। और एक बात, हर बात में सोचते रहना, फैसला टालते रहना, ये भी आपकी ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म करता है। उपाय की बात करें तो हर बात पर हाँ कहना छोड़िए। कभी-कभी ना कहना भी सीखिए। अकेले समय बिताइए, सोलो एक्टिविटीज कीजिए, जर्नल लिखिए कि जीवन में आपके अपने मूल्य क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो। क्योंकि जिस दिन आपने दूसरों का साथ-साथ खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, उसी दिन से आपका चंद्रमा अपनी पूरी पावर के साथ आपको बेनिफिट्स देगा। लास्ट में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपका चंद्रमा आपको कमजोर बनाने नहीं आया, आपसे लोगों को जोड़ने आया है। लेकिन दूसरों के लिए जीते जीते अगर आपने अपने खुद को खो दिया, तो बैलेंस कभी नहीं मिलेगा। जब अपने और दूसरों के बीच का बैलेंस बना के रखोगे, वहीं से आपका सबसे बड़ा सौभाग्य शुरू होगा। अब जिस राशि के बारे में मैं बात करने वाला हूं, सबसे बड़ी रहस्यमयी राशि है ये। और अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा कहता है कि हम वो चिंगारी हैं जो राख में भी जिंदा रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा अब, कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, तो आपकी भावनाएं नॉर्मल नहीं होंगी। जो भी आप फील करोगे, जो महसूस करोगे, वो बहुत डीप और गहराई और रहस्य के साथ करोगे। लेकिन मजे की बात क्या है यहाँ पर, कि सामने वाले को पता ही नहीं चलने देंगे आप। बाहर से लोग आपको शांत, सख्त या थोड़ा सा ठंडा, कोल्ड समझ सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जान पाएगा। आपका चंद्रमा मंगल के प्रभाव में है, इसीलिए आपका मन बहुत ही ज्यादा इंटेंस चलता है। छोटी सी बात भी दिल में जब उतर जाती है, और अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, तो फिर वो बात आप कई सालों तक अपने अंदर रोक के रखते। माफ करना आपके लिए आसान नहीं है किसी को, और एक बार अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, तो दोबारा वो भरोसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। सामने वाला सालों बाद भी माफी मांग ले, तब भी आप वही दर्द याद रखेंगे जो उस वक्त आपने फील किया था। और यही कारण है कि आप लोगों को जल्दी अपने करीब आने नहीं देंगे, लेकिन जो आपके अपने बन गए, उनके लिए आखिरी सांस तक आप खड़े रहेंगे। आपके अंदर हर समय खुद को बदलने और गहराई से समझने और जीवन के छुपे हुए रहस्य जानने की इच्छा हर वक्त रहती है। एस्ट्रोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, तंत्र हो, ऑकल्ट हो, या ऐसी बातें जिनसे लोग डरते हैं, उन्हीं बातों में आपका मन सबसे ज्यादा लगेगा। और आपकी भावनाओं की बात करूं, तो आप भावनाओं को छुपाने में माहिर होंगे, एक मिस्टीरियस पर्सन होंगे। आपको देखकर लोग सोचेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा फर्क आपको ही पड़ेगा, बस आप दिखाते नहीं हो। रिश्तों में भी आपको ऊपर ऊपर की बातें पसंद नहीं आती। एक बात होती है, जिसे कहते हैं, एक शब्द है स्मॉल टॉक। वो स्मॉल टॉक से जल्दी आप बोर हो जाते हैं। आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें सामने वाला आपको पूरी तरह समझे और आप उसे पूरी तरह समझ सकें। इतना वक्त चाहिए आपको।
आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ तो जानना चाहते हैं। कोई बात छुपी हुई आपको पसंद नहीं आती। इसी कारण कई बार पॉसेसिवनेस भी झलकती है आपके व्यक्तित्व में। आप बहुत जल्दी जेलस भी हो जाते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपकी इंट्यूशन गजब की होगी। सामने वाला कुछ बोले बिना भी आप उसका मन पढ़ लेंगे। लोगों की साइकोलॉजी समझने की तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता है आपके अंदर। जहां दूसरों को सिर्फ समस्या दिखाई देगी, वहां आप उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अब हीलिंग हो, रिसर्च हो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो, साइकोलॉजी हो, ऑकल्ट हो या फिर कोई भी सीक्रेट वर्क में बहुत सफलता मिलेगी आपको। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो हर इंसान पर शक करेंगे आप। हर बात में छुपा हुआ मतलब ढूंढेंगे। बदला लेने की भावना मन में बैठ सकती है और लोगों को इमोशनली कंट्रोल करने की आदत भी बन जाएगी। जरूरत से ज्यादा पजेसिवनेस होकर भी या पजेसिव होकर भी कई बार आप अपने ही रिश्ते खराब कर देंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वृश्चिक राशि का संबंध रिप्रोडक्टिव सिस्टम से माना गया, इसीलिए उस तरफ की परेशानी हो सकती है। भावनाओं को दबा कर रखने की आदत डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालेगी। और अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो डिप्रेशन, जरूरत से ज्यादा सोचना, किसी एक बात या इंसान के पीछे अटक जाना और हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो मंगल का बीज मंत्र के सहित पाठ करें या ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः के साथ चंद्रमा के मंत्र का जाप कीजिए। सबसे बड़ा उपाय है फॉरगिवनेस, माफ करना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपने पुराने दर्द को छोड़ना सीख लिया, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोई थेरेपी हो, काउंसलिंग हो, मेडिटेशन हो, तंत्र या ऑकल्ट स्टडी जैसी चीजों में आपका मन में ऊर्जा मिलेगी आपको और वही आपके लिए सही दिशा होगी। लास्ट में एक बात कहूंगा जो याद रखिएगा कि अगर आपका चंद्रमा आपको अंधेरा देने नहीं आया है, आपको गहराई देने आया है। और अगर आप अंधेरा देख रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो। दर्द में डूबे रहना आपकी नियति नहीं है। दर्द को शक्ति में बदल देना, लोगों के सबसे गहरे घावों को समझना, उन्हें भरने की क्षमता रखना, यही आपका सबसे बड़ी देन है। यही आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चंद्रमा आपकी D1 चार्ट में अगर 9 नंबर पर लिखा है तो 9 नंबर से बनी धनु राशि। तो धनु राशि में चंद्रमा क्या कहता है? मुझे बांधने वाले अक्सर खुद बंध जाते हैं। मुझे बांधने वाले अक्सर खुद बंध जाते हैं। मैं आजादी का आदी हूं, जंजीरों का नहीं। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर धनु राशि में है तो मन एक जगह टिकेगा नहीं। आपको हमेशा लगेगा कि अभी और सीखना है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी जो मिला है उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा कुछ आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए आप एक जगह एक जैसी सोच और एक जैसी जिंदगी में समय ज्यादा तक खुश नहीं रह पाते। आपका मन हमेशा नई जगह पर नए अनुभव करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, नए ज्ञान की तरफ भागता रहता है। रिश्तों में भी सिर्फ आज को नहीं देखेंगे आप सामने वाले का भविष्य देखेंगे, उसकी पोटेंशियल से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर वही इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे, हर चीज में कंफर्ट ढूंढने लगे, तो धीरे धीरे आपका मन वहां से हटने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते। इसका मतलब आपको प्यार के साथ आजादी भी चाहिए। ये होगा इसको नकी। कई बार आपका पार्टनर यही महसूस करेगा कि आप उसके नजदीक होकर, उसके पास होकर भी पूरी तरीके से उसके साथ नहीं हैं। और यही वजह, यही आपका स्वभाव है उसकी वजह। क्योंकि
आपका चंद्रमा गुरु के अधीन है। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। इसीलिए आपकी भावनाएं हमेशा ग्रोथ, लर्निंग और एक्सपेंशन चाहती हैं। आपको जो जीवन है आपका, वो एक एडवेंचर लगता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी ईमानदारी। लेकिन यही कई बार आपकी सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाती है। कोई आपसे राय मांगेगा तो आप घुमा फिरा कर तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। जो सच लगेगा वही उसके मुंह पर बोल दोगे। सामने वाले को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि नाराज क्यों हो गया वो पर्सन, क्योंकि आप भावनाओं से पहले सच्चाई को महत्वता देते हैं। और यही चीज करियर में भी यही देखने को मिलेगा। सिर्फ सैलरी के लिए काम करना आपके बस की बात नहीं है। आपको ऐसा काम चाहिए जिसमें सीखने को मिले, लोगों पर उसका असर आए, कुछ बड़ा करने का मौका मिले। इसीलिए कई बार आप जॉब बदलेंगे, नई दिशा को तलाशेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ, टीचिंग, पब्लिशिंग, स्पिरिचुअलिटी या ट्रैवल जैसे फील्ड आपकी लिए अच्छी है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ तो लोगों को प्रेरित करने वाले इंसान बनेंगे आप। टीचर, मेंटोर, गाइड या मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। एजुकेशन हो, फॉरेन ट्रेवल हो, पब्लिशिंग हो और बड़े अवसरों में भाग्य आपका साथ भी देगा। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो हर चीज को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझ लेना, बिना सोचे बड़े फैसले ले लेना, पैसे बढ़ा चढ़ाकर खर्च करना, एक जगह टिक ना पाना और रिश्तों में भरोसेमंद ना दिखना, लॉयल्टी ना रहना और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जिम्मेदारियों से बचना, ये सब देखने को मिल सकता है। हेल्थ की बात करूं तो गुरु जिस चीज को छूता है उसे बढ़ाता है। इसीलिए वेट बढ़ने की संभावना रहेगी। लीवर हो, उसमें परेशानी रहेगी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखना होगा आपको। और वहीं अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो किसी भी चीज की अति आपके लिए नुकसान करेगी, चाहे खाना हो, खर्च हो या फिर किसी से उम्मीदें मांगना। उपाय भी याद रखिएगा। यहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए और नियमित जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं आप। भगवान बृहस्पति की उपासना कीजिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। सबसे बड़ा उपाय है जितना सीखें उतना दूसरों को भी सिखाएं। आपका भाग्य ज्ञान बांटने से खुलेगा। और आखिर में एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, याद रखिएगा कि आपका चंद्रमा आपको सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं मिला। आपका चंद्रमा धनु राशि में सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं मिला, बल्कि दुनिया को समझने के लिए मिला है। जब आपकी खोज सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर से शुरू होगी, तभी आपकी सबसे बड़ी ताकत सामने आएगी। वही आपकी असली बुद्धि है, वही आपका सौभाग्य है और वही कारण बनेगा कि लोग आपकी बातों से प्रेरणा लें। चंद्रमा मकर राशि में है, तो मकर का चंद्रमा कहता है कि जो आज मुझे नजरअंदाज करते हैं, जो आज मुझे नजरअंदाज करते हैं, वही कल मेरा हालचाल पूछते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर मकर राशि में है तो एक बात तो निश्चित है, आपका मन उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है। बचपन से ही जिम्मेदारियों का ज्यादा होना आपके ऊपर। देखिए यहाँ पर चंद्रमा शनि के प्रभाव में है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव। इसीलिए आपकी भावनाएं भी जिम्मेदारी और कर्तव्य के रास्ते पर चलती हैं। आप प्यार भी करेंगे तो कम बोलकर, करके ज्यादा दिखाएंगे। किसी अपने की जरूरत पूरी कर देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं, ये शब्द शायद आसानी से आपके मुंह से नहीं निकलेगा। फिर सामने वाला यही सोचेगा कि शायद आप उससे प्यार ही नहीं करते, जबकि आपके हिसाब से आपका हर काम ही प्यार का सबूत होता है। आपको समझ नहीं आएगा कि बार बार शब्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक बात और, आप अपनी
फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत कम लोगों के सामने खोल पाएंगे। चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, अकेलापन हो, लेकिन सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखेंगे। बाहर से लोग आपको सख्त, गंभीर या इमोशनलेस समझेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सह रहे होते हैं। आपको लगता है कि अगर अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। एक बात और, सफलता आपके लिए सिर्फ इच्छा नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। आपको लगता है कि जीवन में ऊपर पहुंचना ही है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। करियर के लिए अपनी खुशियां, अपना आराम और कई बार तो अपने रिश्ते तक को आप पीछे छोड़ देते हैं। सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, मंजिल भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मन कहेगा कि अभी और करना। कई बार तो इतनी मेहनत के बाद भी अंदर से आप खाली महसूस करेंगे अपने आप को। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ तो आप बर्थ, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही भरोसेमंद इंसान बनेंगे। धीरे धीरे लेकिन बहुत बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। लंबे समय वाले प्रोजेक्ट्स में आप बिल्कुल कमाल कर देंगे। लोग आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी के लिए आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर कहीं चंद्रमा कमजोर हो गया तो मन हर समय फेलियर से डरेगा। छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। खुद की बहुत आलोचना करेंगे आप, और दूसरों की भी। और रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में लोग आपको बिल्कुल ठंडा स्वभाव वाला समझेंगे। सफलता मिलने के बाद भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि आपका मन अगली मंजिल की तरफ भागेगा, यानी कि नेक्स्ट टारगेट की तरफ आपका पहले ही रुझान हो जाएगा। आखिर में उपलब्धियां भी बहुत होंगी, लेकिन कई बार साथ देने वाला कोई अपना आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई देगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शनि का संबंध हड्डियों से, जोड़ों से और स्किन से माना जाता, इसलिए जॉइंट पेन हो सकता है, अर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी, स्किन की परेशानी या चिंता की वजह से तो डाइजेशन कमजोर रह सकता है आपका। और चंद्रमा अगर आपका इसके साथ साथ कमजोर हो गया तो डिप्रेशन और लगातार उदासी की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। उपाय के तौर पर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, लेबर वर्क की सेवा करिए, क्योंकि शनि उनसे प्रसन्न होते हैं। और कभी कभी अपने मन की बात भी किसी अपने से कहिए, क्योंकि हर बोझ अकेले उठाना जरूरी नहीं होता। हो सके तो नियमित तेल से मालिश करवाइए और प्रकृति के बीच में समय बिताइए। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहेंगे। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा आपको कठोर बनाने नहीं आया, आपको मजबूत बनाने आता है चंद्रमा हमेशा। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जीना ही भूल जाओगे, तो सफलता भी इनकम्प्लीट लगेगी। जिस दिन आपने अपने मन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना सीख लिया जितनी आप अपने कर्तव्य को देते हैं, तो उसी दिन से आपकी मेहनत सिर्फ सफलता नहीं, सच्ची संतुष्टि भी लेकर आएगी। बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि का चंद्रमा कहता है, मुझे समझने निकले थे, मुझे समझने निकले थे, अब नाम लेने से भी डरते हैं। ये खासियत होती है कुंभ राशि वालों की। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 11 नंबर पर यानी कि कुंभ राशि में है, तो आपका मन सबसे अलग चलेगा। लोग जिस तरह सोचते हैं, आप उस तरह नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ शनि के प्रभाव में है। कुंभ राशि शनि की दूसरी राशि है, इसलिए आपकी भावनाएं भी थोड़ी रिजर्व्ड और डिटैच्ड रहती हैं। आप हर बात को दिल से कम और दिमाग से ज्यादा समझते हैं। आपको अपनी आजादी बहुत प्यारी होगी। कोई आपको जरूरत से ज्यादा बांधने की कोशिश करे, हर समय आपके साथ रहना चाहे, तो धीरे धीरे आपका मन वहां से दूर होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन आपको अपने लिए स्पेस चाहिए। रिश्तों में यही बात कई बार परेशानी बन जाती है। सामने वाला इमोशनल क्लोजनेसनेस चाहता है और आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं।
उसे लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आपको सिर्फ थोड़ा अकेला रहने की ज़रूरत है। आपको लोगों की भीड़ से दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी एक इंसान पर पूरी तरह निर्भर होना आपको पसंद नहीं आता। आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार अपने सबसे करीब लोगों को समय नहीं दे पाते आप। एक बात और कहूँगा कि सबसे अच्छे से बात करिए आप। हर किसी से फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन दिल की बात बहुत कम लोगों से करेंगे आप। लोग कहेंगे कि इतने लोगों को जानते हैं, फिर भी आप असली दोस्त बहुत कम बनाते हैं, और आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं लगेगी। आप अकेले भी ठीक रहते हैं। आपका मन हमेशा ये सोचता रहेगा कि दुनिया जैसी है उससे बेहतर कैसे हो सकती है। नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके और समाज के लिए कुछ बड़ा करने का विचार आपको बार-बार आएगा। लेकिन कई बार पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के चक्कर में आप अपने ही घर के लोगों की भावनाओं से छूट जाते हो। यही कारण है कि आपके अपने कई बार आपको समझ नहीं पाते। चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा, तो आप विज़नरी होंगे। समय से आगे की सोच रखने वाले इंसान बनेंगे। समाज के लिए काम करेंगे, इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी वर्क और बड़े ग्रुप के साथ काम करने में बहुत ही सफलता मिलेगी आपको। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, और वैसे ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएँगे, आपकी सोच से मेल खाते चले जाएँगे। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर हुआ, तो लोगों से इतना भावनात्मक दूरी बना लेंगे कि रिश्ते टिकना मुश्किल हो जाएँगे। लोग आपको ठंडा, कठोर और अजीब समझने लगेंगे। अपने ही लोगों से दूर हो जाएँगे और इतने बड़े आदर्श लेकर चलेंगे कि खुद ही अकेले पड़ जाएँगे आप। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कुंभ राशि का संबंध ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस फ्लो से माना गया है। इस सर्कुलेशन की परेशानी और नर्व्स से जुड़ी हुई दिक्कतें, नसों से जुड़ी हुई दिक्कतें, भावनाओं को दबाने की वजह से स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। उपाय याद रखिएगा, किसी भी अच्छे सामाजिक कार्य या ग्रुप से जुड़िए, किसी एनजीओ वगैरह से जुड़िए, किसी संस्था से जुड़िए, ताकि आपकी आदर्शवादी सोच सही दिशा में काम करे। रोज ब्रेथ वर्क कीजिए, ताकि शरीर का सर्कुलेशन बेहतर रहे। और सबसे बड़ा उपाय, अपने मन की बात किसी अपने से कहना सीखिए। हर समय मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं है, हर समय कठोर बने रहने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, कि आपका चंद्रमा आपको खंडा बनाने नहीं आया, आपको भविष्य देखने की क्षमता देने आया है। लेकिन अगर भविष्य बनाते-बनाते आप प्रेज़ेंट से अपने लोग ही छोड़ देंगे, अपने वर्तमान के अपने लोग ही छोड़ देंगे, तो सफलता अधूरी रह जाएगी। जिस दिन आपने अपने आदर्शों के साथ अपने रिश्तों को भी उतनी ही जगह देना सीख लिया, उसी दिन आपकी सोच सिर्फ दुनिया नहीं, आपके अपने जीवन को भी बेहतर बना देगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 12 नंबर पर लिखा है, यानी कि मीन राशि है आपकी। और मीन का चंद्रमा कहता है, मेरे हिस्से का आसमान, मेरे हिस्से का आसमान नसीब वालों को भी नहीं मिलता। चंद्रमा मीन राशि में है, आपका मन इस दुनिया तक सीमित नहीं रहता। आपका चंद्रमा गुरु की, यानी कि बृहस्पति की दूसरी राशि, यानी कि मीन राशि में है। तो गुरु के प्रभाव में है ये। इसीलिए आपकी भावनाएं बहुत विशाल होंगी। आप सिर्फ अपनी भावनाएं महसूस नहीं करते, कई बार तो सामने वाले का दर्द भी अपना दर्द बनाकर जीने लगते हो। किसी अपने को तकलीफ में देखा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दर्द आपको ही हो रहा है। आप खुद को उससे अलग कर ही नहीं पाते। फिर उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, और धीरे-धीरे खुद को ही भूल जाते हो। देखिए, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हीलिंग और मिस्टिकिज्म और अदृश्य दुनिया को समझने का स्वाभाविक रुचि होगी। आपको हमेशा लगता है कि इस दुनिया से परे भी कुछ है,
लोग बिना वजह अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें आपके अंदर अपनापन और शांति महसूस होती है आपके पास आने से। लेकिन एक बात और है, कई बार सबको रास्ता दिखाते-दिखाते आप अपना ही रास्ता, अपनी ही ज़िंदगी में भटक जाएँगे। रिश्तों में आपका दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ना चाहेंगे आप। आपको सोलमेट जैसा रिश्ता चाहिए। इसी कारण से कई बार सामने वाले की कमियाँ दिखाई ही नहीं देंगी आपको। रेड फ्लैग्स जिन्हें कहते हैं, वो सबको दिखेंगे, लेकिन आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप इंसान को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि जैसा आप उसे देखना चाहते हैं वैसा देखते हैं। फिर भी उसके लिए त्याग करते हैं, त्याग करते चले जाएँगे, समझौते करते चले जाएँगे, खुद को भूलते जाएँगे और आखिर में सबसे ज़्यादा चोट भी आपको ही लगेगी। इसके साथ अगर आपका चंद्रमा मजबूत हुआ तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होगी। बिना बोले लोगों की मन की बात को समझ जाएँगे, हीलिंग की शक्ति होगी और साथ ही में आर्ट हो, म्यूज़िक हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो आप। ईश्वर से ज़्यादा यानी कि भगवान से आपका संबंध बहुत गहरा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर चंद्रमा किसी रीज़न से भी कमज़ोर हो गया तो हर समय खुद को विक्टिम समझने लगेंगे, रियलिटी से भागने लगेंगे, फैंटेसी की दुनिया में खो जाएँगे, नशे या फिर किसी भी एस्केप की आदत लग जाएगी आप। लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना, हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर देना, आखिर में वही लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे और ये सब देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि आप अपनी बाउंड्रीज़ तय नहीं कर पाएँगे और मैं आपको बता दूँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु का संबंध लीवर और इम्यून सिस्टम से माना गया है, तो भावनात्मक संवेदनशीलता की वजह से इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ सकती है। चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स, रियलिटी से भागना की प्रवृत्ति बन जाएगी और नशे की आदत या फिर थायराइड जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उपाय बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए, सबसे ज़रूरी है ये। लोगों की मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं बनाना भी सीखिए। आपकी करुणा तभी आशीर्वाद बनेगी जब उसमें विवेक होगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका चंद्रमा आपको इस संसार से भागने के लिए नहीं मिला, बल्कि इस संसार को प्रेम और करुणा से भरने के लिए मिला है। और जिस दिन आपने दूसरों को ठीक करते-करते खुद का भी ध्यान रखना है सीख लिया, उसी दिन आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी इंट्यूशन और आपका प्रेम बहुत से लोगों के जीवन में चमत्कार कर देगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में, एक नए ज्ञान और एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और जो ज्ञान आपने आज यहाँ से सीखा, वो अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमो नारायण।